स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने जो विद्युत धारिता चैप्टर है उसके कुछ एग्जांपल्स, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है वो अपने देखेंगे। कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस जो मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको ट्रिक यूज़ करके उनको कैसे सोल्व करना है वो अपने देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स आज अपने देखते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट इनके बीच कुल कैपेसिटेंस कितनी है वो अपने को फाइंड आउट करना है। इसके लिए कुछ सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे अपने कहें कि ए और बी ये दो कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में है C1 C2, तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में होती है 1/C1 + 1/C2 और सोल्व करते हो तो C = आता है C1 C2/C1 + C2। ये तुल्य धारिता है अगर दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हो। दूसरी चीज़, अगर दो कैपेसिटर समांतर क्रम में हैं तो तुल्य धारिता आती है यहाँ पर C = C1 + C2। और तीसरी चीज़ आती है कि अगर कोई कैपेसिटर इस रूप में है जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के रूप में अगर आपको कोई कैपेसिटर दिखता है तो इसका क्या मतलब है कि ये कैपेसिटर, इसको नाम दिया है मैंने P, ये कैपेसिटर भी हो सकता है और प्रतिरोध भी हो सकता है। दोनों केसेस, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। ये P है, ये Q, ये R और S, ये C अज्यूम किया अपनों ने। अगर इनका रेशो P/Q = R/S ये अगर सेम होता है तो ये बिंदु, जिसको आप नाम दे दो C, इसको C' कर देते हैं, C बिंदु और D बिंदु समान विभव पर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर प्रतिरोध हो तब भी ये रूल लागू होता है कि P/Q R/S अगर हो तो ये बिंदु और ये बिंदु समान विभव पर होते हैं। और अपने जानते हैं कि अगर दो बिंदु समान विभव पर है तो वहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब इस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इसको अपने ड्रॉप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, यानी इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही तो इसको छोड़ देंगे। ये कहलाता है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, P/Q R/S हो तो इसको छोड़ सकते हैं, यानी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब आप इस डायग्राम को देखो तो ये और ये श्रेणी क्रम में, दोनों ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो समांतर क्रम में। तो ये कहलाता है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। जैसे ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी दिखते हैं आपको तो आपकी एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रिक का यूज़ करना है। जो वायर कनेक्टेड है, देखो यहाँ आप देखोगे तो पता नहीं लगेगा आपको कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। कन्फ्यूज हो गए कि ये श्रेणी में भी लग रहा है, बीच में वायर भी जा रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ से देखें तो ये ना श्रेणी क्रम ना समांतर क्रम नहीं पता लग रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ एक ट्रिक यूज़ करते हैं। इनको नंबरिंग दे देते हैं, जहाँ जहाँ ये वायर टच हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ब्रांचेज निकल रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, यानी इस स्ट्रेट लाइन से जो जो वायर निकल रहे हैं उनको नंबरिंग दे दी अपनों ने। पहला काम। अब इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग सोल्व कैसे करना आपको सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ जैसे व्हिटस्टोन सेतु है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग लिखते हैं अपने यहाँ। ये ट्रिक है एक तरह से, कहीं भी गलती नहीं होगी आपकी। नंबर 1, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से नहीं करना आपको, 1 2 3 नीचे एंड 4 यहाँ पर। अब इस डायग्राम को देखते हुए इस डायग्राम को ड्रॉ करना है अपने को। यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको कैपेसिटर को बना दीजिए। ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 2 और 3 के बीच में अगेन 5 माइक्रोफेरेड, ये 2 और ये 3 अगेन 5 माइक्रोफेरेड। 3 और 4 के बीच फिर से 5 माइक्रोफेरेड है, तो इसको बना देंगे अपने 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 और 2 के बीच बता दिया। अब 1 और 3 के बीच, ये जिसको बाईपास के रूप में देखते हैं अपने, 1 और 3 के बीच में 5 माइक्रोफेरेड, ये 1 है ये 3 है, यहाँ 5 माइक्रोफेरेड। फिर 2 और 4 के बीच यहाँ देखिए 5 माइक्रोफेरेड अगेन। कैपेसिटर सारे ही 5 माइक्रोफेरेड के हैं। ठीक है, फिर 4 से आगे बी पॉइंट, यहाँ से 4 से आगे बी पॉइंट है तो 5 माइक्रोफेरेड, और ये पॉइंट बी, 1 से इधर है ए पॉइंट, तो ये और ये डायग्राम इक्विवेलेंट है, सेम डायग्राम बनाया अपनों ने, बस 1 2 3 4 उस ट्रिक का यूज़ करते हुए इस डायग्राम को बना लिया। अब अपनी चेक करते हैं क्या ये व्हिटस्टोन सेतु है। जैसे मैंने यहाँ बताया P/Q R/S, ये कंडीशन है, इसकी फुलफिल होनी चाहिए। ए और बी
जो टर्मिनल है वो उसको देखते हुए, तो ए और बी के बीच ये देखते हैं अपने 5/5, यानी 5/5 करोगे तो कितना आया 1, और नीचे 5/5 करोगे तो 1, यानी रेशो सेम है, P/Q R/S सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ब्रांच में, इस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी 0.2 और 0.3 ये सेम पोटेंशियल पर होंगे, समान विभव पर है, तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अपने लिखना है अपने को कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अतः इसको अपने ड्रॉप कर देंगे। अब आप इजीली देख सकते हो कि ये 5 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इस डायग्राम को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, नीचे देखें तो ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, और यहाँ से फिर आगे ये वाला 5 माइक्रोफेरेड। बहुत इजी है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली रही। प्रत्येक कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफेरेड का है, ये 5 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में, 5 और 5 श्रेणी क्रम में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपने 5 × 5/5 + 5 यानी कि 10, 25/10 कितना हो गया 2.5। सीधा सा कहें तो आधा हो जाता है। 5 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड कितने हो गए, अगर सोल्व करें तो इसका रिजल्ट आता है अपने पास 2.5 माइक्रोफेरेड। नीचे 5 और 5 श्रेणी क्रम में फिर से तो 2.5 माइक्रोफेरेड, और फिर ये 5 माइक्रोफेरेड। ये इसका इक्विवेलेंट बनाया अपनों ने, ये इसका इक्विवेलेंट ये, इसका इक्विवेलेंट ये, और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनाया। अब देखो यहाँ पर ए और बी पॉइंट की बात करते हैं वापस। 2.5 और 2.5 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब संधारित्र होते हैं तो टोटल डायरेक्ट ऐड कर देते हैं अपने, तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए 5 माइक्रोफेरेड, और ये 5 इस 5 के साथ श्रेणी क्रम में, 5 और 5 श्रेणी क्रम में है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे अभी अपनों ने बताया तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी 2.5 माइक्रोफेरेड। क्यों, क्योंकि समान संधारित्र, जैसे 2 संधारित्र सपोज 5 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता इनकी आधी हो जाती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो ये आ जाता है 2.5 माइक्रोफेरेड। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट अपने कितना है 2.5 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। तो जब भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको, जब भी कहीं भी ऐसा डायग्राम आपको दिखे तो ये ट्रिक यूज़ करनी है आपको, 1 2 3 4, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। अक्सर जो एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, वो मोस्ट प्रोबेबल अगर इस तरह से कैपेसिटर दिया है तो वो आपको व्हीटस्टोन ही बनेगा, मोस्ट प्रोबेबल यही होता है। अगर बाय द वे ऐसा होगा जैसे यहाँ कैपेसिटर नहीं है, यहाँ कैपेसिटर नहीं है, स्ट्रेट वायर है इस तरह से, तो ये तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसको आगे भी अपने देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो अकॉर्डिंग टू ट्रिक का यूज़ करते हुए अपनों ने इसको सॉल्व किया। इसका आंसर आता है 2.5 माइक्रोफेरेड, जिसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और व्हीटस्टोन सेतु, इसका यूज़ करते हुए अपनों ने इसको सोल्व किया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जो आपकी बुक में गिवन है एग्जाम्पल्स, उसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल 4.1, अपने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनको कंसीडर करते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल 4.1, इसमें गिवन आपको कि पृथ्वी की एक गोलाकार चालक मानते हुए, पृथ्वी एक गोलाकार चालक है, उसकी धारिता की गणना करो। पृथ्वी के लिए धारिता ज्ञात करनी है और इसकी त्रिज्या r गिवन है अपने को 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, ये पृथ्वी की धारिता निकालनी है, इसको गोलीय चालक मानते हुए। ये 6400 किलोमीटर होती है, मीटर में ये कन्वर्ट करें तो इस तरह से आती है। तो c अपने जानते हैं वो 4πε0r, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला ये होता है। इसको दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में आप लिख सकते हो r/1/4πε0 को लिख सकते हो k, r/k। इसको अगर सोल्व करते हो तो c आ जाता है अपने पास 6.4 × 10⁶ अपॉन k की वैल्यू, k अपने जानते हैं कितना होता है 9 × 10⁹। इसका परिमाण ये है। इसको अगर सोल्व करते हो आप कैंसिल आउट करने के बाद तो ये आता है 711 10⁻⁻6 फेरेड, और ये आता है अपने पास 711 माइक्रोफेरेड।
तो पृथ्वी की धारिता कितनी आई अपने पास 711 माइक्रोफेरेड। इसको चालक गोला मानते हुए और के क्यों लिखा है अपनों ने, क्योंकि के को लिखा जा सकता है 1/4πε0। इसका यूज़ किया अपनों ने 4πε0 की जगह 1/k और के की वैल्यू रखी और उससे सोल्व किया अपनों ने कि 711 माइक्रोफेरेड इसकी धारिता आती है। अब एक ये तो जनरल 4πε0r इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनों ने कर लिया। एक नेक्स्ट एग्जांपल और आता है इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, कई स्टूडेंट आप में से भी हो सकता है कई हो, बड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि एक स्टूडेंट आया भागा भागा टीचर के पास, फिजिक्स लेक्चरर के पास। वो कहता है सर मैंने 12th का स्टूडेंट था, वो कहता है सर मैंने प्रैक्टिकल किया है, अभी एक प्रैक्टिकल किया है, एक गोले की धारिता निकाली है मैंने लैब में और उस गोले की धारिता आई है मेरे पास 1 फेरेड। वो जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट था वो क्या कह रहा है अपने टीचर को, वो कह रहा है कि सर मैंने एक प्रैक्टिकल अभी लैब में किया है, एक चालक गोला है उसकी धारिता निकाली है, वो धारिता कितनी आई है 1 फेरेड और उस गोले को मैंने अलमीरा में रख दिया है, यानी लैब में जो अलमीरा बनी हुई है उसमें मैंने रख दिया है। यह कहते ही वो लेक्चरर वो टीचर समझ गए कि ये स्टूडेंट झूठ बोल रहा है, ये ओवर स्मार्ट बन रहा है और तुरंत उन्होंने झूठ पकड़ ली। अब आप बता सकते हो कि उन्होंने झूठ कैसे पकड़ी, कि कैसे पता लगा उनको कि ये स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि स्टूडेंट ने ये कहा कि उस चालक की गोले की धारिता 1 फेरेड है और मैंने उसको प्रयोग करने के बाद 1 फेरेड कैलकुलेट किया है सही तरीके से और उसको अलमारी में रखा है मैंने। तो अपने चेक करते हैं कि ऐसा गोला जिसकी धारिता 1 फेरेड हो उसकी त्रिज्या कितनी आती है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने चेक करते हैं। क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल है जो 4.2, वो इसी से रिलेटेड है कि 1 फेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। अभी अपनों ने देखा कि C की वैल्यू गोलीय चालक के लिए कितनी होती है 4πε0r, गोलीय चालक की धारिता। इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, C = r/k। अभी फॉर्मूला अपनों ने यूज़ किया, उसको देखते हुए अपनों ने C = r/k। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, r कैलकुलेट करना है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, r = c × k। इसको सोल्व करते हैं अपने। r = c कितना है 1 और k कितना है अपने पास 9 × 10⁹ मीटर। इसका मतलब उस गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी 9 × 10⁹ मीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं अपने किलोमीटर में, 9 × 10⁶, ठीक है। और 10 की इसको 2 रूप में लिख देते, तोड़ देते हैं अपने। तो ये क्या बन जाता है 10⁻³ मीटर बन जाता है किलोमीटर। तो r = आ गया 9 × 10⁶ किलोमीटर। 10⁶ को क्या लिख सकते हैं अपने, यहाँ देखो r कितना आया 9, 10⁶, इसका मतलब 6 जीरो लगा दें, किलोमीटर। तो कितना आ गया r, अगर इसको दूसरे रूप में लिखें तो ये आ जाता है 90 लाख किलोमीटर। आपकी सुविधा के लिए हिंदी में लिखा है मैंने 90 लाख किलोमीटर। यानी वो स्टूडेंट जो ओवर स्मार्ट था वो क्या कह रहा है कि उस गोले की धारिता निकाल ली उसने, कितनी आई 1 फेरेड, और उस गोले को कहाँ रख दिया, अलमारी में रख दिया उसने। अब बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी अलमारी है जिसमें 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का गोला, जो पृथ्वी से भी कई गुना 1400 लगभग 1400 गुना बड़ा गोला है, उसको उस ओवर स्मार्ट स्टूडेंट ने कहाँ रख दिया, अलमारी में रख दिया। ठीक है। तो कभी भी अपने माता पिता से और अपने टीचर्स के सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो इस गोले की त्रिज्या यानी ऐसा, अब अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट पे आते हैं कि 1 फेरेड वाला गोला उसकी त्रिज्या कितनी है 90 लाख किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, धारिता की जो 1 फेरेड यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए अपने इसमें माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपनों ने शुरू किए। नेक्स्ट वीडियो में अपने और अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे, तो आप इन वीडियो को रेगुलर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।